आजकल आप लोग देखते हैं समलैंगिक विवाह की खूब चर्चाएं होती रहती हैं। लड़का लड़का से शादी कर ले रहा है, लड़की लड़की से शादी कर ले रही। और अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने अपने फैसले में अक्टूबर 2023 के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें समलैंगिक विवाह को वैध बनाना अस्वीकार किया गया था। अक्टूबर 2023 के फैसले में भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने समलैंगिक विवाह की संवैधानिक वैधता के खिलाफ 3-2 के बहुमत से फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई और 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। अब बात आती है कि आखिर ये समलैंगिक विवाह होता क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। और समलैंगिक विवाह की मान्यता पर वैश्विक स्थिति क्या है, विश्व में क्या स्थिति है, उस पर भी बात करेंगे। और विशेष विवाह अधिनियम 1954 आखिर क्या है, इसे भी हम लोग जानेंगे इसके बारे में। और समलैंगिक विवाह के पक्ष में जो लोग हैं वो क्या तर्क देते हैं, उन तर्कों को भी देखेंगे। और समलैंगिक विवाह के जो विपक्ष में है, जो इसका विरोध करते हैं, उनके क्या तर्क हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। भारत में LGBTQAI प्लस और उनके अधिकार क्या है, उन्हें भी हम लोग जानेंगे। और देखिए, आप लोग पूछते रहते हैं ना कि आखिर इसमें 5 न्यायाधीश क्यों रखे जाते हैं, 7 न्यायाधीश क्यों रखे जाते हैं, 9 न्यायाधीश क्यों रखे जाते हैं, 11 क्यों रखे जाते हैं, 13 क्यों रखे जाते हैं, 6 क्यों नहीं रखे जाते हैं, 8 क्यों नहीं रखे जाते हैं, यानी विषम संख्या क्यों रखी जाती है, सम संख्या क्यों नहीं रखी जाती है। अब आप देखिए, 5 की जगह 6 होते और 3-3 एक तरफ 3 रहते, 3 दूसरी तरफ रहते, फैसला कुछ निकलता ही ना। तो कम से कम आप देखते हैं कि 3 अगर पक्ष में है तो 2 उसके विपक्ष में रहेंगे, अगर 2 उसके पक्ष में है तो 3 उसके विपक्ष में रहेंगे। कोई ना कोई आप देखिए समाधान, कोई ना कोई फैसला तो जरूर निकलेगा, इसलिए विषम संख्या रखी जाती है। तो समलैंगिक विवाह की बात करें तो समलैंगिक विवाह से तात्पर्य समान लिंग के 2 व्यक्तियों के बीच विवाह, अर्थात 2 पुरुषों के बीच या फिर 2 महिलाओं के बीच विवाह। आजकल हमारे देश में, भारत में कई इस तरह के मामले आ चुके हैं। भारत में वैधता तो भारत में समान लिंग वाले विवाह को मान्यता नहीं दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 2023, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि विशेष विवाह अधिनियम 1954 समान लिंग वाले युगलों पर लागू नहीं होता और कहा कि इस पर कानून बनाना संसद और राज्य विधानमंडल का कार्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान के तहत विवाह करना कोई मूल अधिकार नहीं है। और हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने समान लिंग वाले युगलों के लिए अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार के तहत लिव इन पार्टनर के समान पितृत्व समान लाभ प्राप्त करने के अधिकार को बरकरार रखा है। अब समलैंगिक विवाह की मान्यता पर वैश्विक स्थिति 2024 तक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस सहित विश्व के 30 से अधिक देशों ने समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया है। नीदरलैंड 2001 में नागरिक विवाह कानून में संशोधन करके समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला देश है। ताइवान एशिया का पहला देश है जिसने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया। ईरान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, ब्रुनेई जैसे कई देश न केवल समलैंगिक विवाह पर प्रतिबंध लगाते हैं, बल्कि इसके लिए यहाँ मृत्युदंड या फिर शारीरिक दंड सहित कठोर दंड का भी प्रावधान है। और कई लोग कहते हैं कि प्रकृति के खिलाफ है, एक तरह से आप देखेंगे ये, और बहुत सारे देशों में इसे इजाजत भी है। अब विशेष विवाह अधिनियम 1954 क्या है, तो ये आप देखिए, विशेष विवाह अधिनियम SMA 1954 भारत में विभिन्न धर्मों या जातियों के बीच विवाह के लिए वैधिक ढांचा प्रदान करता है। इसके द्वारा सिविल विवाहों का विनियमन किया जाता है, जहां धार्मिक प्राधिकारियों के बजाय राज्य विवाह को मान्यता देता है। और प्रायोज्यता तो आप देखिए, SMA भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध सहित सभी धर्मों के लोगों पर लागू होता है। SMA 1954 के तहत विदेशी भी भारत में अपने विवाह का पंजीकरण करा सकते हैं, यदि दोनों पक्षों के पास वैध पासपोर्ट हो और विवाह नोटिस दाखिल करने से पहले कम से कम एक पक्ष ने भारत में न्यूनतम 30 दिन का निवास किया हो। प्रमुख प्रावधान की बात करें तो विवाह मान्यता, यह अधिनियम विवाहों के पंजीकरण, विधिक मान्यता प्रदान करने तथा उत्तराधिकार, विरासत एवं सामाजिक सुरक्षा लाभ जैसे अधिकार प्रदान करने की सुविधा प्रदान करता है।
नोटिस की आवश्यकता, तो धारा 5 के अनुसार संबंधित पक्षों को जिले के विवाह अधिकारी को लिखित नोटिस देना होगा और जिसमें कम से कम एक पक्ष नोटिस देने से पहले कम से कम 30 दिन तक जिले में निवास कर रहा हो। धारा 7 के अनुसार नोटिस प्रकाशित होने की 30 दिनों के अंदर विवाह पर आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं। आयु सीमा, तो आप देखिए एसएमए के तहत विवाह की न्यूनतम आयु पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष रखी गई, जो कानूनी उम्र है उसी की बात हो रही है। अब समलैंगिक विवाह के पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं जो लोग सपोर्ट करते हैं इसका? समानता और मानवाधिकार, समान लिंग वाले युवकों को विवाह करने के अधिकार से वंचित करना इन्हें द्वितीय श्रेणी का दर्जा प्रदान करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलनों के तहत मूल अधिकारों का उल्लंघन है। यूडीएचआर द्वारा विवाह के अधिकार को मूल मानवाधिकार माने जाने के साथ समानता और सम्मान पर बल दिया गया। भारत में कार्यकर्ताओं का तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार के अनुरूप है। साथ में रहने का मूल अधिकार, लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2006 और शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ 2018 जैसे निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत साथ में रहने का मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी और जिससे सरकार पर समान लिंग वाले युगलों के बीच संबंधों को विधिक रूप से मान्यता देने का दबाव पड़ा। विधिक और आर्थिक लाभ, तो आप देखते हैं कि समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से विवाह से संबंधित कानूनी एवं आर्थिक लाभ, उत्तराधिकार अधिकार और आप देखते हैं सामाजिक सुरक्षा लाभों के तहत समान पहुंच मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत, तो समलैंगिक विवाह 30 से अधिक देशों में विधिक है जो विशेष मानवाधिकार सिद्धांत के अनुरूप है। अब समलैंगिक विवाह के विपक्ष में जो लोग हैं उनके तर्क क्या है ये भी जान लीजिए। धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं, कई धार्मिक और सांस्कृतिक समूह इस बात पर बल देते हैं कि विवाह पुरुष तथा महिला के बीच होना चाहिए तथा उनका तर्क है कि विवाह को पुनर्परिभाषित करना उनके आधारभूत मूल्यों और मान्यताओं को चुनौती देने के समान है। प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध, कुछ लोग समलैंगिक विवाह का इस आधार पर विरोध करते हैं कि विवाह का प्राथमिक उद्देश्य संतान उत्पत्ति जिससे समलैंगिक युगल पूरा नहीं कर सकते, इस प्रकार इसकी प्राकृतिक व्यवस्था का खंडन होता है। कानूनी और विनियामक चुनौतियां, इससे संबंधित संभावित कानूनी जटिलताओं के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई हैं, जैसे कि उत्तराधिकार में आवश्यक समायोजन, संपत्ति कानून और जिसमें जटिल विधिक परिवर्तन शामिल हो सकते हैं। गोद लेने संबंधी मुद्दे, तो आप देखिए जब समलैंगिक युगल बच्चों को गोद लेने का विकल्प चुनते हैं तो उन्हें सामाजिक कलंक, भेदभाव का सामना विशेष रूप से भारतीय समाज में करना पड़ सकता है और इससे बच्चे के भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारत में LGBTQEI और प्लस उनके अधिकार क्या है? LGBTQEI+ एक संक्षिप्त शब्द है जो समलैंगिक, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर और आप देखते हैं क्वी और इंटरसेक्स और अलैंगिक का प्रतिनिधित्व करता है। प्लस कई अन्य पहचानों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें अभी खोजा और समझा जा रहा है। यह परिवर्णी शब्द लगातार विकसित हो रहा है और इसमें गैर बाइनरी और पेनसेक्सुअल जैसे अन्य शब्द भी शामिल हो सकते हैं। भारत में LGBTQEI+ की मान्यता तो 2014 में सर्वोच्च न्यायालय की एक ऐतिहासिक फैसले ने ट्रांसजेंडरों को तीसरे लिंग के तौर पर मान्यता दी थी। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ, जिसे आमतौर पर नालसा निर्णय के नाम से जाना जाता है, 2018 में नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत संघ एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाली धारा 370 को रद्द कर दिया था। 2019 उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 पारित किया गया जो कानूनी मान्यता प्रदान करता है और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव पर रोक लगाता है एक तरह से। अगस्त 2022 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक युगलों और समलैंगिक संबंधों को शामिल करने के लिए परिवार की परिभाषा का विस्तार किया था। अक्टूबर 2023 में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने भारत में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने की याचिकाओं को खारिज कर दिया था। देखिए इस तरह का टॉपिक से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग स्टेट PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और देखिए एक आप लोगों को मालूम होगा 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार की रक्षा करता है। चलिए आप लोग नीचे बताइए, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 29 किस अनुच्छेद में आपको आज़ादी दी गई कि अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की आज़ादी है, अधिकार की रक्षा की बात करता है। मेरे लिए कोई सवाल हो, आपका सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।